बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2024 के चुनाव को अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही वो तमाम कयास खत्म हो गए हैं जिनमें मायावती की इंडिया गठबंधन में एंट्री बताई जा रही थी। हालांकि मायावती ने यह भी कहा है कि वो गठबंधन तो कर सकती हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो भी फ्री में नहीं, यानी चुनाव बाद समर्थन तो दिया जाएगा पर किसी शर्त के साथ। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राजनीति अब किस ओर जाती दिखाई देती है। दरअसल मायावती ने गठबंधन इसलिए नहीं किया है कि वो 2024 के चुनाव अकेले लड़ना चाहती है, बल्कि इसकी असली वजह तो यह है कि 2024 के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती तीसरा मोर्चा खड़ा करके देश की राजनीति की दिशा ही बदल देना चाहती है, जिसकी पूरी स्क्रिप्ट भी तैयार हो चुकी है। और गठबंधन में ना जाना तो बस स्क्रिप्ट का पहला पन्ना था। जो भी लोग बसपा और मायावती के सियासी दांव को समझते हैं वो जानते हैं कि मायावती आज की राजनीति पर नहीं, आने वाले भविष्य की राजनीति पर दांव खेलती है। इस पेचीदा स्क्रिप्ट की पूरी फिल्म हमें 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। हालांकि इसकी छोटी छोटी झलकियां यूपी विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले राज्यों के चुनावों में दिख सकती है। अगर किसी ने भी मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठीक से सुना होगा तो उसे पता होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन से दूर रहने के पीछे जो कारण बताए वो सारे यूपी विधानसभा चुनाव के थे। यानी खेल तो लोकसभा का तो है ही नहीं, बिसात तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बिछाई जा रही है। यानी अब बसपा सुप्रीमो यूपी के साथ ही देश में तीसरा मोर्चा खड़ा करने की तैयारी में है। बीजेपी और कांग्रेस की काट के लिए मायावती के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट खड़ा हो सकता है। अब ये कब तक सामने आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो फिलहाल इसके आसार दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन 2024 के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा इस तरह की रणनीति के साथ जरूर आ सकती है। अब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो महालोकतांत्रिक सेकुलर मोर्चा के तहत बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में AIMIM, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने बिहार के पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़ा था। यानी बिहार में तीसरे मोर्चे की झांकी दिखाई जा चुकी है। और हाँ, इस थर्ड फ्रंट में मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की क्या भूमिका होगी, इस पर भी हम जल्द वीडियो बनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।